हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी शाला में। आइए आज हम अपने इस क्लास में क्लास 9th के परमीकरण टॉपिक को डिस्कस करेंगे। रेशनलाइजेशन, ठीक है, क्या होता है, परमीकरण क्या होता है और कैसे उसको हम करते हैं, क्या उद्देश्य क्या है उसका, हमारा उसमें एम क्या है, हम करना क्या चाहते हैं, इसको किया क्यों जाता है, इसको हम यहाँ पर आज समझेंगे। ठीक है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि कभी कभी हमें ये दे दिया जाता है एग्ज़ामों में भी और कंपटीशन के एग्ज़ामों में भी इसका बहुत यूज है आजकल। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं कि रेशनलाइजेशन परमीकरण क्या है और उसका वो सब्जेक्ट क्या है। अब आइए देखिए, इसका पहले हम डिफिनेशन देख लेते हैं। डिफिनेशन समझ लेंगे तो काफ़ी कुछ हमें वैसे ही समझ में आ जाएगा कि क्या है इसका, ये क्या है, क्यों किया जाता है। ठीक है, तो चलिए देखिए हमारा इसका डिफिनेशन है कि द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग डिनोमिनेटर, मतलब वह प्रोसेस मतलब प्रक्रिया, ऑफ कन्वर्टिंग डिनोमिनेटर, हर को बदलने की प्रक्रिया, टू रेशनल नंबर, परिमेय संख्याओं में। डिनोमिनेटर्स को बदलने की प्रक्रिया किसमें, परिमेय नंबर में। इफ़ डिनोमिनेटर्स इज इरेशनल, यदि डिनोमिनेटर रेशनल मतलब परिमेय, इरेशनल मतलब अपरिमेय है तो। ठीक है, मतलब यदि किसी नंबर का, किसी कह लीजिए कि भिन्न का फॉर्म हो, पी अपान क्यू का रूप हो, लेकिन उसका हर क्या हो, इरेशनल नंबर हो, अपरिमेय संख्या हो, तो वहाँ पर ये इस विधि का इस्तेमाल किया जाता है, इस प्रक्रिया को फॉलो किया जाता है। बाई मल्टीप्लाइंग इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, मतलब गुणा करके, गुणा के द्वारा, इट्स न्यूमरेटर अंश एंड डिनोमिनेटर्स हर को, बाई ए सुटेबल नंबर, मतलब क्या कहा गया कि परमीकरण वह प्रक्रिया है जो डिनोमिनेटर्स को परिमेय संख्याओं में, मतलब हर को परिमेय संख्या में बदलती है यदि वह क्या है, इरेशनल अपरिमेय संख्या है। कैसे, बाई मल्टीप्लाइंग इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, मतलब इसके अंश और हर में गुणा करके, किसका, बाई ए सुटेबल नंबर, एक उचित संख्या का अंश और हर में गुणा करके उसे उसके डिनोमिनेटर को रेशनल नंबर परमेय संख्या में बदला जाता है। ठीक है, तो परमेय संख्या क्या हो गया कि यदि किसी P अपान Q के रूप के भिन्न में हर अपरिमेय संख्या है तो उसके हर को परिमेय में बदलने के लिए इस विधि का उपयोग किया जाता है। कैसे किया जाता है, इसके अंश और हर को एक उचित संख्या से गुणा करके। ठीक है, अब देखिए इसका यूज देख लीजिए, अभी क्लियर हो जाएगा आपको और ज़्यादा। ठीक है, देखिए कैसे किया जाता है। ये देखिए एक एग्जांपल हमने छोटा सा लिया है, 3/√5। क्या है, देखिए P अपान Q का फॉर्म है, लेकिन इसका हर क्या है, √5 है ना, तो क्या है, अपरिमेय नंबर है, और ये √5 क्या है, अपरिमेय है, इरेशनल है। तो क्या करेंगे, एक उचित संख्या का गुणा कर दें जिससे हर क्या हो जाए, परिमेय हो जाए। तो क्या प्रोसेस है, याद रखिएगा, अगर किसी अपरिमेय को हम परिमेय बनाना चाहते हैं गुणा करके, तो उसी नंबर का गुणा करोगे तभी वो अपरिमेय से परिमेय बनेगा। ठीक है, कोई भी अपरिमेय नंबर होगा, कोई भी अपरिमेय नंबर होगा और हम चाहते हैं कि वो परिमेय बन जाए और गुणा करके परिमेय बने, तो उसमें हम उसी नंबर का गुणा करेंगे तभी वो अपरिमेय बनेगा, नहीं तो नहीं बन पाएगा। या तो उसी नंबर का गुणा करिए या तो उसका भाग करिए, तो हमें यहाँ भाग करना नहीं है। भाई मल्टीप्लाइंग डिफिनेशन में कहा गया है कि गुणा करके हमें ये सब करना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, डिनोमिनेटर क्या है, √5 है, इसका मतलब हम √5 का ही मल्टीप्लाई करके इसे बना सकते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पर इस स्टेप में यही किया है,
अंडर रूट 5 का अंश में और अंडर रूट 5 का हर में गुणा कर दिया। ठीक है, आपने गुणा कर दिया तो क्या हो जाएगा, 3 का अंडर रूट 5 से मल्टीप्लाई होगा, 3 इंटू अंडर रूट 5 अपॉन अंडर रूट 5 मल्टीप्लाई अंडर रूट 5। अब 3 का अंडर रूट 5 से होगा तो 3 अंडर रूट 5 आ जाएगा, और अंडर रूट 5 का अंडर रूट 5 से होगा तो क्या हो जाएगा, 5 होगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा कि जब स्क्वायर रूट, ये अंडर रूट 5 का है स्क्वायर रूट है ना, जब किसी स्क्वायर रूट का स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई होता है तो स्क्वायर रूट का साइन हट जाता है। ठीक है, ठीक है, ठीक। ये क्या कहा गया है, अंडर रूट, इसका मतलब क्या होता है अंडर रूट 5 का 5 का वर्गमूल, स्क्वायर रूट 5 का वर्गमूल है। अंडर रूट 5 का मतलब होता है 5 का वर्गमूल, तो 5 का वर्गमूल गुणे 5 का वर्गमूल तो क्या आ जाएगा, 5। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अगर यही क्यूब रूट होता, मतलब आगे ऐसे होता, यहाँ 3 लिखा होता तो इसे क्या पढ़ते, क्यूब रूट। ठीक है, और इसमें क्या करना पड़ेगा, ये खुद से 3 बार गुणा होगा, 3 लिखा है ना, तो 3 बार गुणा होगा तो ये साइन गायब होगा। ठीक है, याद रखिएगा ये जो रूट का साइन होता है, ये इनके आगे जो लिखा है 3 लिखा है तो 3 बार गुणा करोगे तब जाके अंदर ये साइन हटेगा। और यहाँ जो लिखा, देखिए स्क्वायर रूट जिसे बोलते हो आप, तो 2 लिखा नहीं जाता, 2 कहीं लिखा नहीं मिलेगा, बाकी 3 4 5 जब होंगे तब आपको लिखा हुआ मिलेगा। तो 2 वाला 2 बार गुणा होगा तो स्क्वायर रूट वो साइन हट जाएगा। ठीक, वही यहाँ पर हुआ है, अंडर रूट 5 मल्टीप्लाई अंडर रूट 5 है तो 2 बार गुणा हुआ ना, 2 बार गुणा हो गया तो ये साइन गायब हो जाएगा, क्या आ जाएगा, 5। ठीक है, ये हो गया आपका। तो ये है परिमेय। अब इसका हर देखिए क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया कि नहीं हो गया, 5 आ गया। तो यही इसका उद्देश्य है, परिमेय का यही उद्देश्य होता है कि हर से इरेशनल नंबर हटा दिया जाए, मतलब हर को रेशनल बना लिया जाए। उसी इस विधि को ही परिमेयकरण कहा जाता है। जब हम किसी भिन्न के हर को अपरिमेय से परिमेय बनाते हैं तो उसे परिमेयकरण कहा जाता है। ठीक, अब इसके आइए और भी एग्जांपल देख लें जिससे आपको और भी क्लियर हो जाए। ये देखिए, देखिए एग्जांपल है 5 अपॉन अंडर रूट 5 अपॉन 2 अंडर रूट 3, अंडर रूट 5 अपॉन 2 अंडर रूट 3 है। इसे हमें क्या करना है, परिमेयकरण करना है। ये सारे क्वेश्चन जो भी एग्जांपल में हम क्वेश्चन बता रहे हैं ये सारे के सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो इनको देख लीजिए, समझ लीजिए, और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को लगाना है आपको। अब ये है, इसमें क्या किया जाए, तो अभी हमने बताया है। करना क्या है, हर को आपको चेंज करना है, किसमें, इरेशनल है ना, 2 अंडर रूट 3 इरेशनल नंबर है और हमें इसे रेशनल बनाना है। तो कैसे बनाया जाए, तो देखिए इसमें क्या है, अंडर रूट 3 इरेशनल है ना, अगर हम इसको अलग अलग करते हैं तो 2 रेशनल है और अंडर रूट 3 क्या है, इरेशनल है। ठीक, तो इसमें किसका गुणा किया जाएगा, अंडर रूट 3 का, क्योंकि 2 तो रेशनल ही है, अंडर रूट 3 को ही हम अलग बना ले जाए, बस हमारा काम हो जाए। तो देखिए वही यहाँ पर हमने ये देखिए किया है, अंडर रूट 3 का ऊपर अंडर रूट 3 का नीचे, मतलब अंडर रूट 3 का अंश में और अंडर रूट 3 का हर में गुणा कर दिया। तो देखिए अंडर रूट 5 मल्टीप्लाई अंडर रूट 3 अपॉन 2 इंटू अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3, मतलब ये इस तरीके देखिए अलग अलग करके लिख दिया, जिससे आपको थोड़ा आसानी हो जाए समझने में। बाद में धीरे धीरे आप खुद ही इसको कर लेंगे। तो देखिए अंडर रूट 5 और अंडर रूट 3 का मल्टीप्लाई क्या होगा, अंडर रूट 15 हो जाएगा, क्योंकि दोनों अपरिमेय हैं। तो अपरिमेय संख्याओं का गुणा और भाग होता है, जोड़ना और घटाना नहीं होता। तो अंडर रूट 15 आ गया अपॉन 2 ही है, और अंडर रूट 3 का अंडर रूट 3 से गुणा होगा तो क्या आएगा, 3 आएगा। क्यों, क्योंकि दोनों एक ही नंबर है। ठीक, और 2 बार गुणा हुआ है तो साइन गायब हो जाएगा और 3 हमारा मिल जाएगा एक बार। ठीक, तो ये आपका हो गया 2 इंटू 3 क्या आ गया, अंडर रूट 15 अपॉन अंडर रूट 15 अपॉन 6। देखिए हर अब रेशनल हो गया कि नहीं हो गया, और हमारा काम हो गया। यही है परिमेयीकरण। और बड़े क्वेश्चन, और ये और अगला देखते हैं, और बड़े क्वेश्चन क्या है। देखिए 1/5 प्लस 3 अंडर रूट 2, ये भी क्वेश्चन होता है। इसका परिमेयीकरण कैसे किया जाए भाई, इसके भी हर में क्या है, इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या किया जाए, तो यहाँ पर देखिए 5 प्लस 3 अंडर रूट 2 पूरा पूरा ये इरेशनल है। अब इसको कैसे किया जाए,
तो इसमें क्या किया जाए, इसमें तो अंडर रूट 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तब भी नहीं होगा, क्योंकि अगर कम मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 से भी मल्टीप्लाई होगा, गड़बड़ हो जाएगा। अब क्या किया जाए, तो इसमें देखिए अलजेब्रा के फार्मूले लगेंगे, और सब मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को याद होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही वाला फार्मूला यहाँ पर अप्लाई होगा। मतलब आपको 5 प्लस अंडर रूट 3 दिया गया है, और इसमें कुछ ऐसा करना है कि 5 दोनों पद अलग अलग स्क्वायर बन जाए, ठीक है, तभी हमारा काम हो पाएगा। ठीक है, 5 भी स्क्वायर बन जाए और 3 अंडर रूट 2 भी स्क्वायर बन जाए। तो यहाँ पर क्या किया जाए, तो संयुग्मी से इसका गुणा किया जाता है। संयुग्मी मतलब कॉन्ग्रुएंट, सिर्फ साइन बदलता है, नंबर्स नहीं बदलते। जैसे 5 प्लस 3 अंडर रूट 2 है, तो इसका संयुग्मी कॉन्ग्रुएंट क्या कहा जाएगा, 5 माइनस 3 अंडर रूट 2। ये देखिए 5 है, 3 अंडर रूट 2 है, बस वहाँ बीच में प्लस था, यहाँ पर है बीच में माइनस है, सिर्फ यही चेंजिंग होती है, यही कॉन्ग्रुएंट है। और इस तरीके के क्वेश्चंस में यही मेथड फॉलो किया जाता है। डिजिट सेम रहती हैं, बस साइन बदल के हम मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर नीचे। क्यों करते हैं, क्योंकि इससे ये और ये मिलकर क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बना लेगा। ठीक है, देखिए अब हम यहाँ पर इसको देखिए करने जा रहे हैं। तो 1/5 प्लस 3 अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई 5 माइनस 3 अंडर रूट 2 अपॉन 5 माइनस 3 अंडर रूट 2। ऊपर नीचे एक ही नंबर से मल्टीप्लाई करना है आपको। ऐसा क्यों करते हैं, एक ही नंबर से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप ऊपर नीचे अलग नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका फ्रैक्शन बदल नहीं जाएगा भाई, तब तो आपका सवाल ही बदल जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, इसकी वैल्यू भी 1 है और हमारा रूट भी बदल जाएगा, जिसे आप कहते हैं, क्या कहते हैं, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। आपने पढ़ा है ना, सेम वही प्रोसेस देखिए यहाँ पर हो रहा है, नहीं हो रहा है, सेम नंबर का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर रहे हैं, सिर्फ रूप बदलेगा, वैल्यू नहीं बदलेगी। ठीक है, तो वही हमने यहाँ पर देखिए क्या 5 माइनस 3 अंडर रूट 2 का ऊपर और 5 माइनस 3 अंडर रूट 2 का नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए जब 1 से इसका मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा 5 माइनस 3 अंडर रूट 2, और ये देखिए 5 प्लस 3 अंडर रूट 2 ब्रैकेट में 5 माइनस 3 अंडर रूट 2, दोनों लिख लिया भाई, हर का गुणा होगा ना। अब देखिए किस रूप में है, a प्लस बी, देखिए ये a प्लस बी है, ये a माइनस बी है। ठीक, तो a प्लस बी गुणे a माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पर आइए देखिए, ये देखिए न्यूमरेटर है हमारा 5 माइनस 3 अंडर रूट वही है, अपॉन क्या हो गया, ए क्या है 5 है, तो 5 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना, तो बी क्या है 3 अंडर रूट 2 है, माइनस 3 अंडर रूट 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 माइनस 3 अंडर रूट 2 अपॉन 25 माइनस 9 इंटू 2। देखिए अब 3 अंडर रूट 2 का वर्ग करोगे तो क्या होगा, इसको यहाँ से देख लीजिए, 3 अंडर रूट 2 का वर्ग है। इसका मतलब जानते हो क्या हुआ, 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है। ठीक है, ये 9 आ जाएगा, और गुणे अंडर रूट 2 का स्क्वायर अभी बताया क्या होगा, स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 2 बार गुणा, तो क्या हो जाएगा, ये साइन कट जाएगा, क्या बचेगा 2, तो 9 इंटू 2 वही यहाँ पर देखिए किया गया है, 25 माइनस 9 इंटू 2, क्या बन जाएगा 5 माइनस 3 अंडर रूट 2 अपॉन 25 माइनस 18, तो 5 माइनस 3 अंडर रूट 2 अपॉन 7। ठीक, ये हो गया आपका आंसर। ठीक, ये कंप्लीट क्वेश्चन। इसी तरीके से इस तरीके क्वेश्चन को किया जाता है। इस तरीके के जो भी क्वेश्चन होते हैं ऐसे ही सॉल्व होंगे आपके, उनके कॉन्ग्रुएंट्स का मल्टीप्लाई करिए, उसके बाद इसको सॉल्व करिए। अब अगला कुछ एग्जाम्पल देख लीजिए, इसी में क्या है, अंडर रूट 3 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 3 प्लस 1। यहाँ पर क्या किया जाए, यहाँ भी सेम वही प्रोसेस है, हमें तो हर से मतलब है, हर आपका क्या है उसी के हिसाब से हमें बात करनी है, अंश क्या है ये देख से मतलब ही नहीं है। अब अंडर रूट 3 प्लस 1 है, हमें इसे परिमेय संख्या बनानी है, तो क्या करेंगे, यहाँ भी वही प्रोसेस भाई। यहाँ देखिए अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या का योग है, तो यहाँ पर कौन सा मेथड लिया जाएगा, कॉन्ग्रुएंट मेथड, मतलब संयुग्मी से गुणा वाला। तो ये देखिए अंडर रूट 3 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 3 प्लस 1 मल्टीप्लाई
अंडर रूट 3 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 3 माइनस 1। देखिए ये अंडर रूट 3 प्लस 1 है हमारा न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर, उसका संयुग्मी क्या होगा अंडर रूट 3 माइनस 1 से ऊपर नीचे देखिए मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या हो जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा क्या होगा, देखिए दोनों एक ही नंबर लिखे नहीं लिखे, अंडर रूट 3 माइनस 1 अंडर रूट 3 माइनस 1 तो अंडर रूट 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये हो गया ठीक। ये अपॉन अंडर रूट 3 प्लस 1 ब्रैकेट में अंडर रूट 3 माइनस 1, क्या हो जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी, क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब अंडर रूट 3 का स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। तो अंडर रूट 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर क्या होगा, देखिए अब a माइनस बी का होल स्क्वायर का रूप है ये, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है, ये देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab अपॉन, अब देखिए ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, इसको हल करिए, अंडर रूट 3 का स्क्वायर क्या आएगा 3, 1 का स्क्वायर 1। अब आइए और आगे सॉल्व करते हैं, अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3, 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 इंटू अंडर रूट 3 इंटू 1, तो 2 और अंडर रूट 3 का गुणा होगा क्या आएगा 2 अंडर रूट 3 और 1 से मल्टीप्लाई होगा क्या आएगा 2 अंडर रूट 3, ये आपका हो गया। इसको जोड़ लीजिए तो क्या हो जाएगा 3 1 4 4 माइनस 2 अंडर रूट 3 अपॉन 2। अब यहाँ आंसर में देखिए दो पद हैं 4 और 2 अंडर रूट 3, दोनों में कुछ कॉमन है, देखिए तो दो कॉमन है, ये देखिए हमने दो कॉमन ले लिया ये ठीक। तो जब दो कॉमन ले लोगे क्या हो जाएगा 4 से, मतलब अब 2 से भाग कर दीजिए ब्रेक को, तो 2 माइनस अंडर रूट 3 ही तो बचेगा भाई, 4 का 2 निकल जाएगा तो 2 बचेगा, और 2 अंडर रूट 3 का 2 निकल जाएगा तो 2 बचे 3 बचेगा अंडर रूट 3 अपॉन 2, 2 2 कैंसिल, 2 माइनस अंडर रूट 3, ये हो गया आपका आंसर, ये हो गया आपका आंसर। अब ये आप देख लीजिए ठीक है, और भी एग्जांपल हम आपको दिखा देते हैं जिससे आपको करने में पूरी तरीके से आसानी रहे और ज़्यादा क्लियर भी हो जाएगा। ये देखिए ये थोड़ा सा अच्छा और बड़ा क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चन भी आते हैं हाई स्कूल के लिए स्तर से भी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है, फाइंड वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, ए और बी की वैल्यू आपको बतानी है, कहाँ से, अंडर रूट 3 प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 3 माइनस 1 इज इक्वल टू ए प्लस बी अंडर रूट 3, मतलब ये आपको दिया गया है और इनको हल करके आपको ए और बी की वैल्यू बतानी है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम क्या करेंगे कि यहाँ पर LHS और RHS दोनों पक्षों के एक साथ सॉल्व करेंगे, देखिए उसी मेथड से। तो देखिए RHS में हमें कुछ सॉल्व नहीं करना क्योंकि a प्लस बी अंडर रूट 3 वहाँ हम कुछ कर ही नहीं सकते, हमें LHS सॉल्व करना है, RHS को साथ ही साथ लेकर चलना है। तो देखिए यहाँ हम क्या करते हैं LHS का परिमेयीकरण, रैशनलाइजेशन, तो अंडर रूट 3 प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 3 माइनस 1 मल्टीप्लाई अंडर रूट 3 माइनस 1 का संयुग्मी क्या होगा अंडर रूट 3 प्लस 1, ये देखिए ऊपर नीचे हमने उसका गुणा कर दिया ठीक। फिर अब ये ऊपर ये क्या हो जाएगा अंडर रूट 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर, और अंडर रूट 3 माइनस 1 अंडर रूट 3 प्लस 1 क्या हो जाएगा अंडर रूट 3 का होल अंडर रूट 3 का स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर ठीक, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी अंडर रूट 3 हो गया। अब इसे ये देखिए ये फार्मूला हमने लिख दिया यहाँ पर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ पर देखिए ये हो गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर ही तो है ये, यहाँ देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अपॉन अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1 इज इक्वल टू ए प्लस बी अंडर रूट 3। अब आगे अगले स्टेप में देखिए, थ्री इस अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 प्लस 2 अंडर रूट 3 अपॉन 2, 3 माइनस 1 2 हो जाएगा इज इक्वल टू ए प्लस बी अंडर रूट 3। अब आगे देखिए ये क्या हो जाएगा 4 प्लस 2 अंडर रूट 3 हो जाएगा अपॉन 2 इज इक्वल टू ए प्लस बी अंडर रूट 3 ठीक। यहाँ भी उसी तरीके से अगले स्टेप में देखिए 2 कॉमन ले लिया हमने तो क्या हो गया 2 प्लस अंडर रूट 3 ब्रैकेट में बचा, देखिए कॉमन लेते हैं मतलब कि जो कॉमन लेते हैं तो जो कॉमन लेते हैं वो बाहर लिख लेते हैं, उसके बाद ब्रैकेट में जिसमें से कॉमन लिया हो उससे भाग कर दो, जैसे देखिए हमने
4 + 2√3 से 2 कॉमन लिया है ना, तो जब 2 निकाल लिया तो 4 + 2√3 को भाग करिए, तो जब 4 को 2 से भाग करोगे तो 2 बचेगा, और 2√3 को 2 से डिवाइड करोगे तो √3 बचेगा अपॉन 2। ये दोनों देखो कट गए, बचा हमारा, ये दोनों कट गए और बचा हमारा 2 + √3 = a + b √3। अब दोनों पक्षों के क्या है, कंपैरिजन कर लीजिए। दोनों का जब कंपैरिजन करोगे तो क्या आएगा, जहाँ a है वहाँ क्या है, 2 है, तो सो a = 2, जहाँ b है वहाँ क्या है, 1 है, तो b = 1 हो गया हमारा आंसर। ठीक, इसी तरीके से ये अपरमीकरण किया जाता है और इसका यूज कहाँ कहाँ कैसे कैसे होता है ये आपने देखा। तो वीडियो को पूरी तरीके से देख लीजिए और समझ लीजिए। अगर सब्सक्राइब ना किए हो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, इसको अपने फ्रेंड्स को शेयर करते रहिए, जो हाई स्कूल में है उन्हें भी, जो 9th में है उन्हें भी, जो 8th में है उन्हें भी। ठीक है, और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। थैंक यू क्लास।